अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट आपका दोस्त एहसान नारजो लेट्स सी पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप खैर खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग में बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, व्लॉग पसंद आए तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। जी हाँ, आज जनाब मैं डिस्कस करता हूँ कि वज़ीर आज़म इमरान खान का रूस का दौरा और उसके खिलाफ मुत्तहद होने वाली अपोजिशन और अदम एतमाद। जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान ने काफ़ी बरसों के बाद किसी पाकिस्तानी हुक्मरान का ये पहला दौरा है। और देखा जाए तो एक तरफ जब वज़ीर आज़म इमरान खान क्रेमलिन के दौरे पे रवाना हो रहे थे तो दूसरी तरफ लाहौर के अंदर अपोजिशन इमरान खान की हलीफ जमात के साथ तहरीक अदम एतमाद पे मुज़ाकरात कर रही थी। ये सब कुछ ऐसे नहीं हो रहा और न ही रातों रात हो रहा है, इसके पीछे भी बड़ी एक मानी खेज बातें हैं। और मैंने आपको पता होगा कि पहले एक जब तहरीक अदम एतमाद का एक शोशा भी नहीं आया था और उस वक्त पीडीएम यानी जो मूवमेंट चला रही थी इमरान खान के खिलाफ, तो मैंने उस वक्त कहा था कि जरदारी कच्ची गोलियां नहीं खेलते और हुकूमत को नहीं गिराएंगे। लेकिन इन हालात में जरदारी का एक्टिव होना और कराची को छोड़कर बिलावल हाउस लाहौर को अपने सरगर्मियों का महवर बनाना, और उनके साथ अगर आपने फुटेज में देखा होगा कि राजा परवेज़ अशरफ जो उनकी चेहरे की चमचमाहट थी और उनकी जो खुशी थी वो दीदनी थी। और कल ही राजा परवेज़ अशरफ नौडेरो पावर प्लांट में बरी हुए हैं। तो ये आपको मुस्तकबिल के इशारे, मुस्तकबिल के किनारे बताने के लिए काफ़ी हैं कि राजा परवेज़ अशरफ का आने वाले सेटअप में बड़ा रोल होगा। और उसका जो हमसाया है या आप कह सकते हैं पोठोहार के इलाके से ताल्लुक़ रखने वाला इदारे का सरबराह उसके लिए नरम गोशा रखता है। और पीपल्स पार्टी और नून लीग आने वाले दिनों में और जो है ना मजबूत और ताकतवर होती हुई दिखाई दे रही हैं। और ऐसे नहीं कहा था परवेज़ इलाही ने कि अभी तो किचन में सामान जमा हो रहा है, हंडिया चढ़ेगी तो फिर बंटेगा। तो मतलब ये है कि जो परवेज़ इलाही चौधरी बिरादरान अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं या पावर शेयरिंग के लिए जो फार्मूले तय हो रहे हैं, जो बातें हो रही हैं, वो बेसरो बेसामानी नहीं है। इसके पीछे बड़ी एक लॉजिक है, बड़ी गेम है। और उसके अलावा इमरान खान जो रूस का दौरा कर रहे हैं उसमें देखा जाए तो रूस की ये एक स्ट्रेटजी है। पाकिस्तान के साथ गैस पाइपलाइन मुआहदे के ऊपर आगे बात बढ़ने जा रही है। और आपने देखा है कि रूस यूक्रेन के ऊपर हमले करने के लिए तैयार खड़ा है। और यूक्रेन के अंदर जो अलगी पसंद थे उनकी जो दो रियासतों को रूस ने कबूल किया है और वहाँ जो फोर्सेस भेजे हैं। और ये कोई रातों रात गेम नहीं हुई है। यूक्रेन ने जो रूस का क्रीमिया का इलाका है जो ज़राई इलाका है और जिसका रूस का ज़राअत का सबसे ज़्यादा क्रीमिया के इलाके पे इन्हसार होता है। और उस इलाके का पानी ऐसे समझे जैसे पाकिस्तान की तरफ इंडिया से पानी आता है और इंडिया बदमाशी करके पाकिस्तान का पानी बंद कर देता है। इसी तरह क्रीमिया के इलाके का पानी यूक्रेन ने गुज़श्ता 5 सालों से बंद कर दिया है। और जिसकी वजह से रूस की जो है ना मईशत को शदीद नुकसान पहुंच रहा था। और जो ये यूक्रेन के अंदर अलगी पसंदी की तहरीकें हैं उनके पीछे भी रूस है, व्लादिमीर पुतिन की सोच शामिल है। और सबसे बढ़कर जो वो तो जोरे बाजू पे भी जो है ना नहरें खुलवा सकता था रूस, लेकिन उसको सबसे बड़ा मुश्किल जो लग रहा है कि जो नेटो में यूक्रेन शामिल होने जा रहा है वो उसको काबिल कबूल नहीं। और कल भी आपने देखा उसने अलल ऐलान कहा है कि अगर
यूक्रेन नेटो में शामिल होने से विड्रा हो जाए तो मैं अपने ट्रूप सौंप करने के लिए तैयार हूँ, जंग नहीं करूँगा और मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं। तो इसका मतलब ये है कि रूस किसी सूरत पे भी जो है ना यूक्रेन को रियायत देने के लिए तैयार नहीं, और ये मुस्तकबल का जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है उसके तरफ पेशकदमी हो रही है। रूस, चाइना और पाकिस्तान तो आप समझें कि एक महले वकूफ़ से इम्पॉर्टेंट है, और पाकिस्तान का जो है ना झुकाव वैसे भी चाइना की तरफ है और रूस की तरफ है। माजी के हरीफ और मौजूदा जो है ना हलीफ बन गए हैं। आप सियासत में भी देखें ना कि शहबाज शरीफ और जरदारी अब माजी के कितने सख्त हरीफ थे और अब हलीफ बन गए हैं। तो इसी तरह नून लीग और काफ लीग को देखें कि वो कितने एक दूसरे के हरीफ थे, और मुशर्रफ का दौर पूरा जो है ना काफ लीग ने एंजॉय किया। लेकिन अब बवक्त ज़रूरत अब देखो ना, बड़े फ़ायदे के लिए छोटे दुश्मन को कबूल करना पड़ता है। शहबाज शरीफ जैसा बंदा चौधरी बिरादरान के घर गया, यानी उनके साथ अयादत की और इसी तहरीक एतमाद के लिए वोट मांगे। तो इसी तरह पाकिस्तान और रूस को भी इस तनाज़र में देखें कि माजी में पाकिस्तान ने रूस के खिलाफ क्या किया, लेकिन मुस्तकबल करीब में आप देखें कि जो अफ़गानिस्तान की गेम ओवर हुई है उसमें रूस और चाइना का बड़ा किरदार था। पाकिस्तान बज़ाहिर तो जो है ना गैस पाइपलाइन मुआहदे पे बात करने के लिए गया है, और यहाँ के कुछ तजिया नगार इस बात को हवा दे रहे हैं कि इमरान खान यानी अमेरिका और रूस के दरमियान ट्रैकड़ी कराने गए हैं कि ये जंग नहीं होनी चाहिए। मुझे बताएं कि जो वज़ीर आज़म उसको गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया, रेड कारपेट इस्तकबाल किया गया, लेकिन इस्तकबाल करने वाला कौन था? नायब वज़ीर ख़ारजा। तो रूस हमसे बड़ी ताकत है, लेकिन उस तरह की बातें हम नहीं कह सकते कि हम ही जो है ना दुनिया के मसले हल कर सकते हैं। हम तो अपने मसले हल नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म अगर रूस और अमेरिका के दरमियान जो सैफरकी किरदार अदा कर सकता है, तो वो अपने मुल्क के अंदर अपोजिशन को साथ नहीं लेके चल सकता और अपोजिशन से बात नहीं कर सकता। अपोजिशन के होते हुए वो असेंबली इजलास में नहीं आ सकता, सेनेट इजलास में नहीं आ सकता, तो दुनिया को हम कैसे राम कर सकते हैं। बहरहाल जो भी है, रूस ने अपनी सारी इन्वेस्टमेंट यूरो और डॉलर इसमें पाउंड में की हुई है, और अगर अमेरिका उसके ऊपर हमला भी करता है तो उसकी मईशत को कोई नुकसान नहीं होगा, और उसकी अगर रूस के ऊपर पाबंदियां लगती हैं तो फिर भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसने मुतबादल सारे जो है ना इन्वेस्टमेंट की हुई है। और सबसे बड़ी बात कि अगर रूस के ऊपर हमला होता है या अब ये कोल्ड वार शुरू होती है या सर्द जंग शुरू होती है, तो रूस को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसकी जो इन्वेस्टमेंट है सारी यूरो और पाउंड में है। और उसके अलावा यूरोप को जितनी गैस, सस्ती गैस जाती है वो सारी रूस से जाती है। अगर रूस और कुछ न करे, सिर्फ यूरोप की गैस बंद कर दे, तो ये जो सर्द तरीन मुल्क है ना वो गैस सर्दी से ठठर ठठर के मर जाएंगे। और रूस को ऐसे हिलाना कोई आसान काम नहीं है। व्लादिमीर पुतिन बहुत बड़ी चालाकी के साथ, और जो अमेरिकन इलेक्शन चुरा सकते हैं तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं, और उसके बैक पे चाइना खड़ा है, और चाइना और रूस कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनके बिलाग को शिकस्त हो, और दिन ब दिन अमेरिका जवाल पजीर होता जाएगा। अमेरिका का जो रोल है वो कम होता जाएगा। लेकिन पाकिस्तान में आपको मैंने पहले भी कहा था कि 2002 में नवाज शरीफ जब सऊदी अरब चला गया था परवेज मुशर्रफ के साथ मुआहदा करके, तो उसको छुड़ाने वाला अमेरिका था। अब जो माजी में प्लेट स्लेट्स का बहाना बना के नवाज शरीफ लंदन चले गए, तो ये भी इसके पीछे भी अमेरिका था। नवाज शरीफ और जरदारी पाकिस्तान में अमेरिका की उम्मीदें हैं, और वो प्रो अमेरिकन है, और कभी भी अमेरिका नहीं चाहता कि इन दोनों सियासतदानों के ऊपर कोई तकलीफ हो या इनको कोई मतलब नुकसान पहुंचाया जाए। लिहाजा उनको मुश्किल वक्त में वो निकाल लेते हैं। और आपने देखा होगा कि 2008 से 2013 तक जो 5 साल आसिफ अली जरदारी ने पूरे किए, वो भी अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के बलबूते पे किए, और पूरे 5 साल पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ उसने महाजाराई रखी, लड़ाई रखी, झगड़ा रखा, लेकिन 5 साल पूरे किए। अभी तभी तो जो है ना, जो आसिफ जरदारी है कह रहे हैं कि नए इंतखाबात नहीं होने चाहिए,
इन हाउस तब्दीली आए, तहरीक एतमाद आए और इमरान खान को चलता कर दें और ये जो सेटअप है ये 5 साल पूरा करे। और जमहूरियत के लिए ये ठीक है क्योंकि 2008 से 13 तक और 13 से 18 तक वही सेटअप चलते रहे। तो बहरहाल एक तरफ इमरान खान रूस का दौरा कर रहे हैं और दूसरी तरफ उसके खिलाफ अपोजिशन मुतहद हो रही है। मैं समझता हूँ, जो मेरा तज्जिया है, जो मेरा छठी हस कह रही है कि जनरल कमर जावेद बाजवा को यानी नवंबर में अलविदा नहीं कहना चाहिए और जो मुस्तकबिल का सिनेरियो बन रहा है, जो मुस्तकबिल की सूरत हाल बन रही है, वो आगे कंटिन्यू करेंगे और पाकिस्तान को उनकी जो कायदाना सलाहियतें हैं उनकी ज़रूरत रहेगी। और ये जो सफ़बंदी हो रही है उसी की हो रही है क्योंकि इमरान खान के होते हुए जनरल कमर जावेद बाजवा को मज़ीद यानी काम का मौका नहीं मिल सकता। हालांकि जनरल कमर जावेद बाजवा कह चुके हैं कि वो मज़ीद 2 साल नहीं काम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन हालात जो खिते के हैं या जो इंटरनेशनल जो सिनेरियो बन रहा है उसमें ये मजबूरी बन जाएगी कि वो कंटिन्यू करें। और यही सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर सूट करती है कि इमरान खान के खिलाफ तहरीक एतमाद पेश की जाए और वज़ीर आज़म नून लीग का हो या पीपल्स पार्टी का हो, ये तो बाद की बात है। लेकिन मौलाना फजल रहमान की दिल की ख्वाहिश ये है कि इमरान खान चले जाएं, जो भी आ जाए, वो नून का आ जाए या पीटीआई का आ जाए या पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म आ जाए, लेकिन इमरान खान चले जाएं। तो ये सूरत हाल खिचड़ी पक रही है इस्लामाबाद के इक़्तिदारी ऐवानों के अंदर। रातों रात कानो कान किसी को पता नहीं है कि क्या हो रहा है, कैसे होगा। सारे टर्म्स कंडीशन और ये मामला तय हो रहे हैं। और मैंने तो कई दौर इस्लामाबाद में बैठ के देखे हैं और हुक्मरान जमात में जो बैठे होते हैं वो 5 साल तो पूरे करने की बात करते ही करते हैं, कहते हैं अगले भी 5 साल हमारे हैं। नवाज शरीफ के दौर में जिससे बात करते थे कि हुकूमत जाने वाली है, कहता था कि हमारे पास भारी मैंडेट है। और ज़फ़रुल्लाह जमाली मरहूम अल्लाह उनको गरी के रहमत करे, जब वज़ीर आज़म थे तो वो कहते थे कि मैं 5 साल पूरा करूँगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो। एक जरदारी बड़ा मंझा हुआ और चालाक सियासतदान था जिसने अपनी 5 साला सदारती मुद्दत पूरी की, बाकी न किसी वज़ीर आज़म ने पूरी की है न किसी सदर ने टर्म पूरी की है। और जो इक़्तिदार की ताकत का मंबा है वो आप सब जानते हैं हमारे यहाँ कहाँ पे है और इस्टेब्लिशमेंट कितनी पावरफुल है। और उसका आपने एक ट्रेलर सिर्फ केपी के बलदियाती इंतखाबात में देख ला है कि वो जो यानी मौलाना फजल रहमान की जमात ने किस तरह मैदान मारा। तो आपको ये समझने के लिए काफ़ी है कि मुस्तकबिल का सिनेरियो इमरान खान के फेवर में नहीं है और पीपल्स पार्टी और नून लीग जो एक्टिव हुई हैं ये अपने तौर पे नहीं है, इसके पीछे भी कुव्वतें हैं और कुव्वतों का यही टारगेट है कि इमरान खान मज़ीद इक़्तिदार में न रहे और उसका मुतबादला आ जाए ताकि हालात बेहतरी की तरफ चले जाएं। और अवाम तो वैसे ही महंगाई की वजह से नाला हैं और आप नवीदें सुन रहे होंगे कि 1 मार्च से अगर रूस और यूक्रेन का मामला इसी तरह रहता है, आलमी मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ती रहती हैं, तो मज़ीद पाकिस्तान के अंदर तेल महंगा होगा और जीना अवाम का बड़ा मुश्किल होता जाएगा। उम्मीद है नाज़रीन आपको ये मेरा तज्जिया व्लॉग का पसंद आया होगा। किसी और वीडियो किसी और व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी, तब तक मुझे दे इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।